और आज भूकंप आया था पता है? हाँ भूकंप आया था। तू कहाँ पे था उस टाइम? घर में था क्या? हाँ घर में था पूरा। हम लोग खाना खा रहे थे तब भूकंप। तो कल का पार्सल जो है ना देख ही सकते हैं आ गया है, ठीक है। और हालांकि मैं पैसा वैसा जमा कर चुका हूँ। ऑफिस आने का टाइम तो बता ही दिया था, आने का टाइम पता है लेकिन जाने का टाइम पता नहीं है। सुबह से भाई जस्ट अभी भूकंप आया था पता है, भयंकर जोर से जन्म किया। हाँ तुरंत भूकंप है तुरंत ये तो रोज भाई खतरनाक भूकंप के कारण ना काफ़ी लोग डर गए हैं, ठीक है। और बहुत लोगों को पता ही नहीं चला कि भूकंप आया, इसको तो पता ही नहीं चला होगा कि भूकंप। ये देखिए राधी, जाओ रख के आओ जाओ 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 बच्चे लोग रख के आओ देख जा रख के। और हम लोग का जो ऑफिस खुलने का जो टाइमिंग जो है ना वो सुबह के 6 बजे खुलता है, ठीक है ऑफिस। और लड़के कितना देर तक पहुंचते हैं और मैं कितनी देर तक पहुंचता हूँ बताता हूँ, ठीक है। पहले तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस और बहुत सारे भाई लोग का कमेंट रहता है कि भाई आप कितना देर तक काम करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरा टाइम बताऊंगा कि सुबह से लेकर कितना देर तक मैं निकलता हूँ घर से, कितना टाइम तक घर वापस आता हूँ, सारा चीज़ मैं बताऊँगा और डिलीवरी करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पर बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और आपको जस्ट नाउ पे रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ऑफिस और देखता हूँ आज की कहानी मेरी क्या होती है और कैसा रहता है मेरा दिन, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो भाई अपना बाइक जो है ना तैयार कर चुका हूँ, ठीक है। और एक झोली ले लिया हूँ और आज मेरे को 2 बोरी और इतना सारा पार्सल मिला है, ठीक है। अभी शायद मीटिंग स्टार्ट होने वाला है तो कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाऊँगा। और राजकुमार भाई भी आ गया है लेकिन वो जा रहा है कहीं और पार्सल लेके, ठीक है। और भाई बाइक को यहीं पे लगा दिया है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। फिर निकलूँगा पार्सल बांटने के लिए। और मौसम भी ठीक ठाक है अभी, हालांकि धूप निकला नहीं है, शायद पानी वानी गिर सकता है, ठीक है। राजकुमार किसी भाई को लेकर जा रहा है ट्रेनिंग में काम सिखाने के लिए, ठीक है। इधर पार्सल, बोरी में पार्सल, कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके पार्सल क्लियर करूँगा, ठीक है। मज़ा आएगा पार्सल बांटने में। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही निकलेंगे। और यहाँ भाई लोग तैयारी कर रहा है, राजकुमार भाई भी इधर हमारे राजकुमार भाई। हमारा सर्विस मज़ा आ रहा है ना आज भाई ट्रेनिंग पे ले जा रहे हैं इस भाई को, आज इसका वीडियो वायरल होने वाला है कि नहीं। चलिए दोस्तों मीटिंग स्टार्ट होने वाला है और इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तैयार होकर, ठीक है। चलो 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 राजकुमार लाइन लग जाओ। चलिए दोस्तों मीटिंग ख़त्म हो चुका है, चलते हैं अभी बांटने के लिए पार्सल। सभी कोई निकल रहे हैं, ठीक है। सबका बाइक हाउसफुल, थोड़ा कम ही लग रहा है पार्सल। चलते हैं अभी फटाफट बांट के आते हैं। ये वाला पार्सल प्रीपेड है, हालांकि सभी कोई निकल रहे हैं। हालांकि मीटिंग स्टार्ट हुआ था और ख़त्म होते होते टाइम दिखा दे रहा हूँ कितना हो गया है, 8:30 बज चुका है, ठीक है। 8:30 बजे निकल रहा हूँ पार्सल बांटने के लिए। चलिए धूप भी निकल चुका है, फटाफट चलते हैं, कुछ बच्चे लोग स्कूल भी जा रहे हैं। चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टॉप पे आ चुका हूँ, हमेशा की तरह इसी कॉलोनी से शुरुआत कर रहा हूँ। हालांकि इस कॉलोनी का बस एक ही मात्र पार्सल है, ठीक है। फटाक से लेके आता हूँ, 630 रुपये, ठीक है। और ऑफिस के पास में है, सबसे पास में है, नज़दीक में है ये कॉलोनी, इसलिए हमेशा इसी कॉलोनी से शुरुआत करता हूँ अगर पार्सल रहता है तो, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, बच रहा है कि मैडम पार्सल था। और ये जो पार्सल है ना मेरे कॉलेज के सर थे, हालांकि मेरे को पहचानते नहीं, ठीक है। कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा देते हैं हम लोग को। मैडम पार्सल था। घंटी बज रहा है कि नहीं यार, कॉल ही करना पड़ेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो भाई मैं ना परेशान हो जा रहा हूँ, पता है। बोरी जो है ना पूरा रोड में ना सड़ जा रहा है, ठीक है। एक बार बांधा हूँ, फिर से उतारना पड़ेगा। एक बार बांध चुका हूँ लेकिन फिर खोलना ही पड़ेगा, सट के जा रहे रोड में घिसा के। फिलहाल इसी घर का ही एक पार्सल है, ठीक है। आज ज़्यादा नहीं है, घर का अपार्टमेंट का है। से इसको फिर से खोल के फिर से बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना रोड में फंस जा रहा है और ऐसे ही बोरी फट जा रहा है, ऊपर से घिस आवाज़ करता है।
मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी जस्ट तुरंत बांध रहा हूँ, बांध के बस वहाँ से आया कि फिर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, और फिर उससे बांध ही लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बांध लेता हूँ फटाक से। तो भाई इस घर का एक पार्सल था ऊपर का, दे के आ गया हूँ। और ऑफ़िस खुलने का टाइमिंग जो है ना वो होता है 6 बजे। 6 बजे तक हम लोग का ऑफ़िस जो है ना वो खुल जाता है। ठीक है, और लड़के कितना देर तक पहुँचते हैं और मैं कितनी देर तक पहुँचता हूँ बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं भैया से बात कर लेता हूँ। उठा लो भैया। अभी ना झोला का जो पार्सल है उसको पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अभी एक बोरी का पार्सल निकालूंगा एक एक करके और डोनेट करते रहूँगा, बांट करूँगा। या उठा लो यार क्या है। हेलो, ये विनायक किराना स्टोर से ना आगे आ गया था, जहाँ पे बोरिंग से जब पानी निकलते रहता ना बस वहीं पे था। अच्छा रुक के आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों सुबह के 6 बजे ऑफिस खुलता है, लेकिन लड़के जो है ना कोई 7 बजे पहुंचता है, कोई 7:30 बजे पहुंचता है, कोई 8 बजे पहुंचता है, लेकिन मैं पहुंचता हूं सुबह के 6:30 बजे। ठीक है, घर से तैयार होकर आ जाता हूं, लेकिन ऑफिस थोड़ा दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मेरे को पहुँचते पहुँचते 6:30 बज जाता है। ठीक है, और भैया से ही बात हो गया, भैया देखता हूँ कितने देर तक पहुँचते हैं। मैं थोड़ा डोनेट कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोरी का पार्सल जो है ना सामने कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों भैया को पार्सल देते हैं, भैया लेके जा रहे हैं। बोरी को अभी निकाल के ना पूरा डाल देता हूँ पूरा पार्सल को। उसके बाद ना छाँट लूँगा, जो पास का पार्सल है उसको छाँट के सामने रख दूँगा ताकि मेरे को देने में ना आसानी हो। ठीक है, और अभी 60 FPS में शूट कर रहा हूँ, पूरा ज़बरदस्त शूट हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ का 2 पार्सल लेके आया था। कल ही भैया बोल दिए थे कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, घर पे छोड़ देना। ठीक है, हालांकि ऑलरेडी पे किया हुआ है। घंटी तो काम नहीं करेगा, मैं तो जहाँ तक लग रहा है कि करेगा यार, नहीं करेगा। आंटी पार्सल था, पार्सल। भाई जस्ट अभी भूकंप आया था, पता है, भयंकर जोर से जन्म किया। भूकंप आया था ना, जमीन हिला, उनको पता ही नहीं अचानक से क्या हुआ, बंद किया। ओ भाई सभी को निकलेंगे बाहर। भूकंप आया था ना? अरे भूकंप आया हाँ, जस्ट अभी हिला एकदम जोर से। तो गाड़ी आ रहा है बोल के। हाँ, एकदम अचानक से जमीन हिल गया ना, मैं तो देखा एकदम। हाँ, हेलो, ये तो पार्सल बटकेसी। चलो पता चलते। हाँ तुरंत है भूकंप ऐसे तुरंत। भयंकर जोरे কোন দিন ছিলি তুই? ये तो रोज से गई। হ্যাঁ বাইরে থাইস। हाँ কোন বিল্ডিং এর ভিতরে যাস না ফিলাম না? हाँ हाँ হ্যাঁ ठीक। কত দেরি আইতে? यहाँ लागবে हमारा समय लगते। हाँ भाई पापा भी कॉल किए कि भूकंप आया था, कहीं बिल्डिंग के आसपास मत रुके रहना है, ऐसा बोल रहे हैं। एक झटका मारा है मतलब और 3 झटका मारेगा। ओ भाई बाइक चलाते रहूँगा, कहीं गिर गुरा ना जाऊँ। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चला होगा भूकंप आया है। भाई खतरनाक भूकंप के कारण ना काफ़ी लोग डर गए हैं। ठीक है, और बहुत लोगों को पता ही नहीं चला कि भूकंप आया है। इसको तो पता ही नहीं चला होगा कि भूकंप भी आया होगा, बेचारा सोया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी फटाफट चलते हैं। कुछ कस्टमर जो है ना बोल रहे हैं बाद में आना करके, इसीलिए ना ये जो इधर का पार्सल दिख रहा है ना बस उसी लटका हुआ है, नहीं तो इतना देर तक बढ़ गया होता। घर जाने के बाद भी बोल रहा है कि थोड़ा देर बाद आना। ठीक है, 2-3 कस्टमर ऐसा बोले। तो भाई प्रॉब्लम होते ही रहता है, पता है। अभी ऑनलाइन पे किए हैं और पैसा जो है ना फंस गया, तो इसलिए कस्टमर केयर में कॉल किया हूँ, देखता हूँ क्या सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पे कर दिए हैं लेकिन पैसा ही फंस गया है कस्टमर का। तो कस्टमर कॉल उठाने तक क्या कस्टमर केयर वाला। जी सर। हाँ 1 मिनट, पूरा ट्रैकिंग आईडी बताना पड़ेगा या 4 डिजिट? लास्ट 4 डिजिट सर। 5657। कस्टमर का नाम और एड्रेस? विनीता कच्छप,
बैलेज ठाकुरपुर, आनंद नगर, पोस्ट ठाकुरपुरी। जी सर, क्या इशू था पार्सल को डिलीवर करने बताए सर? सर कस्टमर ऑनलाइन पे किए हैं बट उनके यहाँ से कट गया है और मेरे में शो नहीं कर रहा पैसा। पेमेंट कर चुका है, कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट कर चुका है। जी जी जी। कोई इशू नहीं, कस्टमर ने आपको कौन से मेथड से पेमेंट किया था? QR कोड या पे लिंक? क्या सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा ठीक है, फिर से बताइएगा। सर मैं बोल रहा हूँ कस्टमर ने आपको कौन सी मेथड से पेमेंट किया था सर? क्यू आर कोड क्यू से या क्यू आर पे लिंक से सर? क्यू आर कोड से। कितने अमाउंट था सर? ये 700 रुपये का है। जी सर, जैसे मैं यहाँ पे चेक करके देखूँ कस्टमर ने आपको जो QR कोड के द्वारा पेमेंट 100 रुपीज़ का पेमेंट किया, मैं चेक करके देखा पेमेंट का कस्टमर का पेज हो चुका है सर। जी तो आप कस्टमर को बताइए सर किसी और माध्यम से पेमेंट करने की या फिर कैश ऑन डिलीवरी की, और कस्टमर का जिस अकाउंट से पेमेंट कर चुका है ना उसी अकाउंट में नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज के अंदर उनको रिफंड मिल जाएगा। तो अपने रैपिड ऐप पर रिक्वेस्ट चेक कर लीजिए, मैंने आपके लिए अपने अकाउंट अपडेट कर दिया। जी सर जी, कस्टमर थैंक यू सर। जी जी थैंक यू सर। से बात करने जी की जी जी पार्सल को प्लीज सर 1 घंटे के अंदर डिलीवर कर दीजिए, ओके सर? और कोई जी जी जी। बट कस्टमर अभी पैसा पे कर दिया, दोबारा पे नहीं करेंगे, उसको नोट डाल दीजिएगा ठीक है। एक बार पे हो जाने के बाद कस्टमर थोड़ा दोबारा फिर से पे थोड़ा करेंगे जब तक पैसा नहीं आ जाएगा। सारी लफड़ा होता है पता है, पैसा फंस जाता है, दिक्कत हम लोग को होता है। तो भाई इतना तेज़ धूप है ना कि क्या ही बताऊँ। फ़िलहाल यहाँ के पार्सल लेके आया था तो कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बोला कि OTP चाहिए, OTP के बिना डिलीवर कर नहीं पाऊँगा, लेकिन डर रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम जिम्मेदारी लोगे, मेरे अकाउंट से पैसा चला जाएगा। मतलब अकाउंट से पैसा चला जाएगा, हर प्रोसेस है हम लोग का पता है, बिना OTP के आगे प्रोसेस होता ही नहीं है। मैं दिखा दे रहा हूँ ठीक है। बोलता कि ये देखिए यहाँ पे OTP सेंड कर रहा हूँ, OTP यहाँ पे पिन डालूँगा OTP, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा। समझा रहा हूँ, समझे, समझ में ही नहीं आ रहा। तो बोल रहा है कि घर पे नहीं हूँ, कॉलेज के पास आ जाओ। अभी घर पे पार्सल दिया, अभी जाऊँगा फिर OTP लेने के लिए और एक जगह। हाँ जा रहा हूँ। हाँ 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 ठीक। चलिए OTP मिल गया है, चलते हैं अभी आगे। बहुत सारा पार्सल अभी तक लेकिन बचा हुआ है। इस कस्टमर को सुबह से कॉल कर रहा हूँ, पता है अभी भी कॉल रिसीव की लेकिन बात नहीं की। क्या ही बताऊँ यार। हेलो हेलो मैडम, पार्सल है, कम से कम बात तो करिए, पार्सल लेकर आया था आपका। हेलो, खतरनाक कस्टमर हैं आप, कॉल रिसीव करके बात नहीं कर रही है। हेलो, हद है यार, देखो कॉल भी कट कर दे रहे हैं। ऐसे कस्टमर को मैं पार्सल उड़ के दूंगा। ऑर्डर ही क्यों करते हैं समझ में नहीं आता, जब नाटक करना रहता है। ऊपर से इतना गर्मी भाई, इतना धूप में पार्सल बांट रहे हैं, ऊपर से कस्टमर लोग भी ऐसा नाटक करते हैं ना कि क्या बताऊँ। इतना बज रहा 12:24 हो चुका है ठीक है। दिखाई देता हूँ टाइम, ये देखिए 12:24। और ये कस्टमर सुबह से मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, कॉल उठा नहीं रहे थे, अभी उठा रहे हैं तो कट कर दे रहे हैं। अब उठाएंगे ही नहीं। मतलब क्या ही करूं यार पार्सल के लिए। उठा लो यार। नहीं उठाएंगे, मैं समझ गया। ऐसे कस्टमर लोग ना बस नाटक करने के लिए ऑर्डर करते हैं, पैसा वैसा रहता नहीं है, ऑर्डर कर देते हैं ठीक है। और ऊपर से कॉल भी नहीं उठाते हैं। कम से कंफर्म तो करना चाहिए ना कि नहीं लेना है पार्सल। उठा के बोल देते भैया नहीं लूँगी पार्सल, तो भी मैं अपडेट कर देता, लेकिन कॉल ही नहीं उठाएंगे। और इधर से अपडेट कर दूंगा, ऑफिस से फिर बोलेंगे कैसे अपडेट कर दी बिना परमिशन के। अब परमिशन लेने के लिए तो कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उठाएंगे तब तो भाई लगभग 1 बज चुका है, टाइम दिखा दे रहा हूँ ठीक है। देख सकते हैं टाइम 1:03 हो चुका है ठीक है। और कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर। एक कस्टमर बोलता है कि भाई प्रीपेड रहेगा तो मेरा पार्सल, COD रहेगा तो मेरा पार्सल नहीं। तो ये रहा 1900 का पार्सल, बोला कि COD है, तो बोलते नहीं है भाई मैं तो ऑर्डर ही नहीं किया, ऐसा बोलता है। और हम लोग का ना दोस्तों टाइमिंग का बता देता हूँ ठीक है। ऑफिस आने का तो टाइम है 6:30 बजे, लेकिन घर जाने का टाइम नहीं रहता है ठीक है।
जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक काम करते रहो, चाहे सुबह से शाम हो जाए या फिर रात हो जाए। मैं भी किया हूँ, कभी कभी रात 9 भी बजा है, कभी कभी 6 बजा है, कभी कभी 7 बजा है। बरसात टाइम तो और ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहता है, आने का टाइम फिक्स रहता है लेकिन जाने का टाइम फिक्स नहीं रहता है। लेकिन आज देखता हूँ मैं कितना टाइम तक घर जा पाता हूँ, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल 1 बज रहा है, देखते हैं क्या होता है, कितनी देर तक जा पाता हूँ। कस्टमर लोग ही अगर झला देते हैं ना, इसी कारण से मतलब कि लेट होता है। अगर कस्टमर 1 कॉल या 2 कॉल या 4 कॉल के बाद अगर कॉल रिसीव कर ले या बोले कि हाँ भैया अभी ले लूँगा, नहीं तो कुछ कस्टमर बोलता है अभी नहीं शाम को आना, तो बस उसी चक्कर में ही लेट हो जाता है। नहीं तो पार्सल तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता ही हमेशा की तरह, ठीक है। चलिए अब क्या कर ही सकते हैं, 4-5 पार्सल जो बचा हुआ है उसको डिलीवर मारता हूँ, बाकी जो नहीं लेंगे उसको तो दे नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर ले, है कि नहीं। ऊपर से आज भूकंप भी आया है, एक पार्सल जो है उनका पैसा भी फंस गया, ठीक है। दिक्कत मतलब होते ही रहता है। टुकड़ा तो है इसका। ठीक है, ये चलिए अभी आप कर लीजिए अपना काम। तो कल का पार्सल जो है ना देख ही सकते हैं आ गया है, ठीक है। और हालांकि मैं पैसा वैसा जमा कर चुका हूँ। ऑफिस आने का टाइम तो बता ही दिया था, आने का टाइम पता है लेकिन जाने का टाइम पता नहीं है। सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं हूँ, अभी बज रहे हैं 2:37। घर पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाएगा मेरा लगभग 3 बज जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता कि कब घर जाना है कब आना है। आने का तो फिक्स रहता है लेकिन जाने का फिक्स नहीं रहता। और एक भाई जो है वो भी आ चुका है, ठीक है। वो भी काम ख़त्म करके आ गया था। एक टाइम था जब सेकंड टाइम आता था, पूरा ख़त्म हुआ नहीं हुआ ना, देख सकते हैं। अभी तक 2:30 बजने वाला है, 2:30 का 3 ही बजने वाला है, सोच लीजिए एक हिसाब से कुछ ही देर में। लेकिन काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सुबह हम लोग 6 बजे से निकलते हैं, काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन कस्टमर लेते नहीं हैं, इसी कारण से लेट हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं। हालांकि मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है, कभी कभी जल्दी हो जाता है तो कभी कभी लेट हो जाता है, टाइम का कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अभी ऑफिस, पैसा वगैरह सब कुछ जमा कर चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं अभी ऑफिस से घर सीधा। दौड़ते हुए आ जा बच्चा, कैसा कर रहा है तू, अपना काम कैसे भूल सकता है। ले ये मेरा टोपी ले। नहीं दीदी वो उसका काम दूसरा है। ए मनु, अपना काम भूल गई है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला कार्य कर रही है। लो लो बैग लटका। ये देखी राधी, इसलिए बोल रहा था मुझे जाओ रख के आओ। जाओ बच्चे लोग रख के आओ। देख क्या रखी। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आया हूँ बांध तरफ घूमने के लिए, और आप लोग से सुबह से ही बोल रहा था, डिस्कस कर रहा था। हाँ बैठो इधर आके बैठो। हाँ इतना देर से आपको पीछे से मैं बोल रहा हूँ छोटे पापा रुको, मैं भी चलूँगा दौड़ के पूरा आऊँ, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं नहीं देखा था, नहीं सुना था, मैं तो बाइक चला के सीधा आ गया हूँ। पता है ये क्या हुआ ना कि मैं बाइक चलाते हुए आ गया और मेरे को पता ही नहीं था कि ये मतलब कि चिल्ला रहा है या कुछ और ही बोल रहा है, और अचानक से इसको देखा। वहाँ से देखना चाहिए ना। बैठो इधर। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल बज गया है 4:44, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। हाँ कैंडी करने के लिए हम वहाँ हाँ बिल्कुल काफ़ी दूर तो आ ही चुके हैं। तो क्या हुआ ना कि हम लोग का जो काम होता है ना सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात भी हो जाता है। तो आप लोग को डिस्कस यही कर रहा था कि सुबह से बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं सुबह से लेकर कितने देर तक काम करता हूँ। तो दोस्तों आज का काम तो मेरा 3:30 बजे तक ख़त्म हो गया था लगभग, ठीक है। 4 बजे या 3:30 बजे, हाँ 3:30 बजे तक घर आ गया था। टाइम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। और इसी तरह से हर दिन मतलब टाइमिंग का कोई पता नहीं रहता, लेकिन जाने का टाइम हमेशा पता रहता है लेकिन आने का टाइम पता नहीं रहता है, ठीक है। तो मतलब काम के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आजकल मेरे को पार्सल बहुत ही ज़्यादा मिलने लगा है, ऊपर से 2 एरिया संभालना पड़ता है, तो समझ ही सकते हैं 2 एरिया संभालना, फिर पार्सल ख़त्म करके फिर पैसा जमा करके फिर वापस घर आना। छोटे पापा जब आते ना तो मैं रोज छोटे पापा के पास आता हूँ, लेकिन कभी कभी मिस कर देता हूँ। हाँ ये भी रोज जिस दिन भी आते हैं ना, आपका गाड़ी का आवाज़ मुझे पता है, जब भी आते हैं ना आप, हाँ। मुझे पता चल जाता कि आप आए हो, मैं दौड़ के आ जाता हूँ। क्या होता है ना, मैं जब भी आता हूँ ये आने के साथ ही मतलब कि दौड़ते हुए आता है कभी कभी, ठीक है। तो फिर मैं झोला जो रहता है ना, झोला इसको पकड़ा देता हूँ, ठीक है। और बैग भी और आज भूकंप आया था, पता है? हाँ भूकंप आया था। तू कहाँ पे था उस टाइम, घर में था कि? हाँ घर में था,
था पूरा। हम लोग खाना खा रहे थे तब भूकंप आया ना, पूरा मेरा खाने का पूरा प्लेट ही पूरा हिल के नीचे गिर अरे गया। बाप रे भाई, मैं तो वहाँ पे पार्सल दे रहा था और अचानक से ऐसे मतलब हिला ना कि मैं तो वैसे समझ में ही नहीं आया। बगल वाले आंटी से पूछा, मैं आंटी भूकंप आया था, बोलते कि मेरे को लगा कि गाड़ी चल रहा बुलेट से आवाज़ दिया था घर करके, उसके बाद हिल गया था, तब मैं समझ गया था कि भूकंप पे आया है। भूकंप बताओ क्यों आता है? क्योंकि धरती माता जब गुस्सा होकर उठती है ना तो धम करके होता है। कौन बताया ऐसा? ऐसा हाँ हमारे बुक में लिखा हुआ था। अच्छा चलो, तो दोस्तों आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पे करते हैं।